हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। आज मेथनॉल के रासायनिक गुण बताइए। मेथनॉल के रासायनिक गुण क्या होते हैं? देखो, बहुत सरल हैं। हमने तुमको कल बताया था, मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था तुमको जो एल्कोहल के रासायनिक गुण होते हैं। हमने 5-6 समथिंग बताए थे रासायनिक गुण, बिल्कुल सेम वैसे हैं। तुमको एल्कोहल में बनाना है, फिनाल में बनाना है, ईथर में बनाना है। तीनों में बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है तुमको, जैसे हमने बताया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलो देखते हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं। देखो, पहला जो हमारे पास में होगा, अच्छा मेथनॉल जो है ये तुम्हारे पास इसके बनाने की विधि जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के भंजक आसवन विधि द्वारा मेथनॉल का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने तुमको बता रखी है, इसी में तुमको मिलेगी। बता रखी है, अपलोड है वीडियो उसका, वो देख लेना आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके रासायनिक गुण, मेथनॉल का फार्मूला जो होता है वो CH3OH होता है। क्या होता है? CH3 होता है। वैसे इसका साधारण नाम जो है वो मेथिल एल्कोहल है। मेथिल एल्कोहल है तुम्हारे पास, मेथिल एल्कोहल है। क्या है? मेथिल एल्कोहल तुम्हारे पास साधारण नाम है। बात आई समझ में? तो पहली रिएक्शन तुम्हारे पास में बहुत सरल है, सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ अभिक्रिया तुम्हारे पास हमने रिएक्शन बता रखी है। हम बता रखे हैं रिएक्शन, देखो कैसे बनत है। मेथिल एल्कोहल ले लो, CH3OH, इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करा दो। हमने बताया था ये वाला हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? CH3ONA बनी, और तुम्हारे पास H2, H 2 हुई गए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लगाई दी, तो यहाँ पर 2 लगा दें, यहाँ पर 2 लग जाएगा। रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हुई गए। ये तुम्हारे पास मेथिल एल्कोहल क्या है? मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल है। ये तुम्हारे पास सोडियम है, ये तुम्हारे पास सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, और ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन। बात आई कुछ समझ में? हमने रिएक्शन बता रखी है, कैसे होगी रिएक्शन वो सब बता रखी है हमने। यह सोडियम उठ के यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, जो ऊपर उड़ जाएगा, बन जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। थ्योरी कैसे लिखेंगे? मेथिल एल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम मेथॉक्साइड बनता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन निकलेगी और ऊपर निकल जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन तुम्हारे पास में हुई। दूसरी रिएक्शन जो हमारे पास में है, बहुत अच्छी अभिक्रिया है, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया तुम्हारे पास। हमने बताया था तुमको, हाँ प्रॉब्लम मत लेना। ये मेथिल एल्कोहल है CH3OH, इसकी अभिक्रिया अगर जो हम एसिटिक अम्ल के साथ करा दें, फार्मूला CH3COOH होता है। देखो, ये वाला H और ये वाला OH, यहाँ से अगर जो हम बाहर निकाल दें और वो भी उपस्थिति तुम्हारे पास रहेगी H2SO4, वो भी कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति कर दो। कंसंट्रेट H2SO4 की क्या कर दें? उपस्थिति कर दें हम। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति कर दें, बन जाएगा हमारे पास CH3COO CH3, और प्लस का ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा, H2O जल बाहर निकल जाएगा। यही तो बना था, यही बना था, नहीं बना था? यही तो बना था तुम्हारे पास, यही बना था, नहीं बना था? यही बना होगा तुम्हारे पास में, हाँ यही बना था। और ये इसका नाम क्या था? इसका नाम तुम्हारे पास था मेथिल एसीटेट। नाम क्या था इसका? मेथिल एसीटेट। ये तुम्हारे पास क्या है? जल है। ये तुम्हारे पास क्या है? एसिटिक अम्ल है। एसिटिक
अम्ल है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास मेथिल एल्कोहल हो गई। तो मेथिल एल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मेथिल एसीटेट बनता है। क्या बनेगा? मेथिल एसीटेट बन जाएगा तुम्हारे पास। समझ पा रहे हो कुछ? यू मेथिल एसीटेट बनी और यह कि यहाँ हम का कह सके ध्यान एस्टर बतैबा, का बता सकते हैं? एस्टर बता सकते हैं। तो समझ में आई रिएक्शन? नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी रिएक्शन तुम्हारे पास अगली, अगली रिएक्शन तुम्हारे पास में, अगली रिएक्शन बहुत सरल है। बेंजोइल क्लोराइड करा दे तब भी बन जाएगा तुम्हारे पास में, बिल्कुल सेम ऐसा है। अगली एसिटिल क्लोराइड के साथ डाल लो, तीसरी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फार्मूला CH3COCl के साथ, इसके साथ अभिक्रिया कराओ। देखो यहाँ तुम्हारे पास में हम अगर जो पहले एसिटिल क्लोराइड लिख लें CH3COCl और प्लस का तुम्हारे पास में इधर लिख लें हम OH, सॉरी इधर H और यहाँ पे O, यहाँ पे CH3। देखो वही तो लिखा है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये पिरिडीन की उपस्थिति हो गई तुम्हारे पास, पिरिडीन की उपस्थिति हो गई और ये वाला H, ये वाला Cl बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? CH3COO CH3 और प्लस का HCl तुम्हारे पास। ये क्या बन गया? मेथिल एसीटेट। क्या बन गया? मेथिल एसीटेट बन गया। ये तुम्हारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारे पास में। ये एसिटिल क्लोराइड है, ये मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल तुम्हारे पास। मतलब मेथिल एल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मेथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? मेथिल एसीटेट बनता है तुम्हारे पास। ये रिएक्शन हो जाएगी ऐसे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कर लेना। इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शन मैं बताऊंगा आप लोगों को। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है मेथनॉल के रासायनिक गुण की। नोट कर लीजिए जल्दी से, कॉपी पेन ले करके बैठे भैया। बहुत ही मस्त रिएक्शन है, कॉपी पेन ले करके बैठो। अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन किसके साथ करा दें? हमने सब कराई है रिएक्शन, ठीक है, हमने सारी रिएक्शन कराई हैं रासायनिक गुण। अगली रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया तुम्हारे पास। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया अगर जो करा दें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला RMgX हमने कल बताया था। R की जगह पे CH3 ले लो, X की जगह पे Cl ले लो, ठीक है। बाकी तो सब हाई है तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा CH3OH प्लस का CH3MgCl गिव्स दैट, ये वाला H, ये वाला CH3 बाहर निकल जाएगा क्या? मेथेन प्लस तुम्हारे पास CH3OMgCl तुम्हारे पास। ये बन जाएगा, इतनी चीज़ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और यही क्या बन गया तुम्हारे पास? मेथेन। हमने कल बताया था तुमको एल्केन का कोई यौगिक यहाँ पे बनेगा, एल्केन का बताया था। एल्केन का यौगिक तुम्हारे पास में
मेथिल अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी कि मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तुम्हारे पास में मेथिल, ये तुम्हारे पास मैग्नीशियम और ये तुम्हारे पास क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथेन बनता है। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथेन बनता है। आई बात समझ में कुछ? तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगली रिएक्शन बता दें। अगली रिएक्शन हमने 6-7 रिएक्शन बताई थी। अगली रिएक्शन तुम्हारे पास में बहुत सरल, मान लो PCl3 के साथ अभिक्रिया, और PCl3 के साथ अभिक्रिया बताई थी, बाहर क्या निकलेगा? H3PO3 हमने बताया था, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा तुम्हारे पास, बताया था नहीं बताया था? ये तुम्हारे पास CH3OH प्लस तुम्हारे पास P, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ये बाहर निकाल दो, ये 3 लगा दो यहाँ पे, गिव्स दैट क्या बन जाएगा? CH3Cl ये 3 प्लस तुम्हारे पास H3PO3 तुम्हारे पास, यही तो हमने कल बनाया था मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हमने बनाया था। क्या बनाया था? मेथिल क्लोराइड। ये तुम्हारे पास में क्या था? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तुम्हारे पास में था, ठीक है। बन गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मेथिल क्लोराइड तुम्हारे पास, ये फास्फोरिक क्लोराइड तुम्हारे पास, फास्फोरस, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छी बात है, रिएक्शन सरल है सरल नहीं रिएक्शन, नोट कर लो जल्दी से, बहुत ही मस्त रिएक्शन। हम रासायनिक गुण पढ़ाए बैठे तुमका, इसके पीछे वाली वीडियो देखो, आपको मिलेगा बिल्कुल लेक्चर नंबर 5 में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी, इसीलिए हम बता रहे हैं तुमको। अगली करा लो PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया, इसमें तुम्हारे पास में बाहर क्या निकलेगा? POCl3 प्लस HCl, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। आई बात समझ में? POCl3 प्लस HCl यही बाहर निकलेगा, बात है सही नहीं है? यही बाहर निकलेगा। देखो इधर, ये CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये P 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl और एक ये 5 Cl, ये ऐसे बना दो। हमने कल बनाया था, प्लस निशान ऐड कर दो। ये तुम्हारे पास में CH3Cl प्लस तुम्हारे पास POCl3 और प्लस तुम्हारे पास HCl। देखो 1 2 3, यही 1 2 3 ही पार्ट तो बचे। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, और ये तुम्हारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तुम्हारे पास इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड यू कहा हुआ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तुम्हारे पास में। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी बन गई, मतलब मेथिल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है तुम्हारे पास में, मेथिल क्लोराइड बनता है। आई बात में समझ में? तो जल्दी से नोट कर लीजिए अभिक्रिया को। जल्दी से नोट कर लीजिए रिएक्शन को। अगली रिएक्शन तुम्हारे पास
वीडियो को शेयर कर दें भैया। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बात है सही नहीं। अगली रिएक्शन तुम्हारे पास SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा दो तुरंत। देखो इधर, ये तुम्हारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, S डबल बॉन्ड O, एक Cl 2 Cl, ये इधर तुम्हारे पास प्लस बन जाएगा नहीं बन जाएगा। देखो CH3 Cl प्लस तुम्हारे पास में SO2 प्लस तुम्हारे पास में HCl बना, और इसका नाम अभी हमने बताया था तुमको मेथिल क्लोराइड होता है। और ये तुम्हारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता तुम्हारे पास में। और इधर तुम्हारे पास ये मेथिल एल्कोहल, ये पूरा इतना मेथिल एल्कोहल, और ये तुम्हारे पास थायोनिल क्लोराइड जिसे बोलते हैं SOCl2। तो बात आई समझ में, मेथिल एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड बनता है तुम्हारे पास, मेथिल क्लोराइड बन जाए भैया, मेथिल क्लोराइड क्या होगा, बन जाएगा। बात पल्ले पड़ रही, कुछ पल्ले पड़नी चाहिए बात आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही सरल रिएक्शन है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए हम बता रहे हैं। टोटल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी ना किसी के साथ में कराने की अभिक्रिया आ जाती है। जितनी रिएक्शन बताएंगे सब इंपॉर्टेंट चलेंगी। अगली रिएक्शन तुम्हारे पास में, अगली रिएक्शन अमोनिया के साथ अगली रिएक्शन करा दो। अमोनिया के साथ अगली रिएक्शन करा दें। इधर देखो बहुत सरल है, NH3 अमोनिया के साथ, ये अमोनिया तुम्हारे पास है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दो। ये देखो CH3OH प्लस NH2, यहाँ पे एक H लिख लें, कोई प्रॉब्लम नो, अमोनिया तो लिखा है, बाहर निकाल दो जल, अपने को पानी निकालना है। क्या बन जाएगा, CH3NH2 प्लस तुम्हारे पास H2O, और ये क्या बन गया तुम्हारे पास, मेथिल एमीन बन गया। क्या बना, मेथिल एमीन। ये तुम्हारे पास में क्या था, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और ये तुम्हारे पास में क्या था, अमोनिया। तो हम अमोनिया से एक H बाहर निकाल दिए, OH यहाँ से जल बाहर निकल गया और बन गया तुम्हारे पास ये, और ये तुम्हारे पास एक पास में मिल करके बन गया मेथिल एमीन बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारे पास में है, ये तीनों में रिएक्शन चलेगी। जितनी रिएक्शन हमने बताई हैं तीनों में चलेंगी अब धीरे धीरे, एल्कोहल में, फिनाल में, ईथर में, तीनों में रिएक्शन होंगी। बहुत सरल रिएक्शन है, टेंशन मत लो, ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। मेथिल अल्कोहल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल एमीन बनती है तुम्हारे पास, मेथिल एमीन बनती है। चलो इधर देखो अगली रिएक्शन, समझ में आई? हाँ बिल्कुल कमेंट करें समझ में अगर जो आए। अच्छी रिएक्शन है, हमने रासायनिक गुण कल विद फार्मूला से बताया है, विद फार्मूला से हमने रासायनिक गुण बताए हैं, विद फार्मूला। चलो इधर देखो, अब की बार HI के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, सरल है रिएक्शन। CH3OH अगर इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम, इसमें 2 बार देखो रिएक्शन होती है।
ये तुम्हारे पास दो बार, एक तो गर्म में होती है, एक ठंड में होती है तुम्हारे पास। एक गर्म में अभिक्रिया होगी, एक तुम्हारे पास ठंड में अभिक्रिया होगी। एक गर्म में अभिक्रिया, एक ठंड में अभिक्रिया होगी। एक गर्म में अभिक्रिया होगी, एक ठंड में अभिक्रिया होगी। जो तुम्हारे पास ठंड में अभिक्रिया होगी, जो तुम्हारे पास ठंड में अभिक्रिया होगी HI के साथ, HI के साथ जो ठंड में अभिक्रिया होगी, तब तुम्हारे पास में मेथेन बनेगा। क्या बनेगा? मेथेन, आयोडीन बनेगा और जल बनेगा। जब हम ठंड में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास में मेथेन, देखो यहाँ से एक ये निकाल लो बाहर, ये बन गया तुम्हारे पास CH4 प्लस तुम्हारे पास में यहाँ से आयोडीन, मतलब दो, तो दो यहाँ पे लगा दो, 2H यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, प्लस का H2O बन जाएगा तुम्हारे पास में। ध्यान रखना, मेथेन बनेगी तुम्हारे पास। क्या बनेगा? मेथेन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत HI के साथ अभिक्रिया। अब जब हम गर्म में कराएंगे तब कुछ नहीं, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकाल दो, बाकी तुम्हारे पास बन जाएगा CH3I और प्लस का तुम्हारे पास H2O। ये बन जाएगा तुम्हारे पास में मेथिल आयोडाइड और ये तुम्हारे पास मेथेन बन गया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी गर्म और ठंड में पूछ ली जाती है रिएक्शन। गर्म में रिएक्शन क्या बनेगी? अगर जो गर्म HI के साथ कराएं तब क्या बनेगा, ठंड HI के साथ कराएं तब क्या बनेगा। एग्जामिनर ये रिएक्शन पूछ लेता है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे पास में। ये एग्जामिनर लेवल का क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर लेवल का क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पास में, तो इसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा और मस्त क्वेश्चन है तुम्हारे पास। आई बात समझ में? तो इतनी रिएक्शन तुम्हारे पास में। एक और रिएक्शन अच्छा करा देते हैं, एक और रिएक्शन करा देते हैं, बहुत ही सरल तुम्हारे पास में रिएक्शन है। एक और रिएक्शन करा दें, बहुत सरल रिएक्शन है तुम्हारे पास। सैलिसिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दो। वीडियो को शेयर करते रहें भैया, वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। वीडियो को शेयर कर दो और भी बच्चे जुड़ सकें, रासायनिक गुण का आनंद ले सकें। कराओ वीडियो शेयर। देखो सैलिसिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, सैलिसिलिक अम्ल के साथ कुछ नहीं, बहुत सरल तुम्हारे पास में है कुछ नहीं। फार्मूला क्या होता है, ये OH यहाँ लगा दो, यहाँ पे COOH लगा दो, यही बन गया तुम्हारे पास सैलिसिलिक अम्ल बन गया। अब इसकी अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ करा दो, यहाँ पे बना दो O, यहाँ पे लिख दो H, बन गया। कोई प्रॉब्लम नो। यहाँ से जल बाहर निकाल दो भैया, क्या बाहर निकाल दें? जल। बाकी सब वही बना दो, प्रॉब्लम कोई नहीं। OH सिंगल बॉन्ड, CH3 COOCH3 तुम्हारे पास बन जाएगा मेथिल सैलिसिलेट। ये तुम्हारे पास मेथिल और ये पूरा सैलिसिलेट, और प्लस का बाहर कौन निकलेगा? H2O तुम्हारे पास बाहर कौन निकलेगा? H2O। ये पूरा तुम्हारे पास बन गया मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, ये पूरा बन गया मेथिल सैलिसिलेट। और ये सैलिसिलिक अम्ल था, ये जब मेथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराई, जल बाहर निकल गया, बन गया मेथिल सैलिसिलेट। ये भी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट थी, 2000 हो सकता हो 23 में पूछ ली जाए तुम्हारे पास, छपेगा अब की बार, छपेगी रिएक्शन अब की बार तुम्हारे पास ये वाली एक टिप्पणी में। तो सैलिसिलिक अम्ल की मेथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दीजिएगा।
सैलिसिलिक अम्ल की मेथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल सैलिसिलेट बनता है। क्या? मेथिल सैलिसिलेट बनता है। ये हो गए रासायनिक गुण तुम्हारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इतने रासायनिक गुण थे जो हमने तुमको बता दिए हैं, हमने तुमको बता दिए हैं। तो बहुत ही अच्छे रासायनिक गुण। आई होप बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। इतने रासायनिक गुण याद रखो, बाकी कुछ नहीं तुमको याद करना है, ठीक है? इतने ही याद रखो रासायनिक गुण। अभिक्रियाएं, ज़्यादातर अभिक्रियाएं तुम याद रखो, ज़्यादातर अभिक्रियाएं तुम याद रखो। HI के साथ हमको कराना है, सोडियम के साथ कराना, HBr के साथ कराना, HCl के साथ कराना है, PCl3 के साथ कराना, PCl5 के साथ कराना, SOCl2 के साथ कराना, CH3COCl के साथ कराना, C6H5COCl के साथ कराना है हमको। ये सब याद रखो। इतने लोग, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे पास में जो याद रखो। और हमने तुम्हारे पास सैलिसिलिक अम्ल बताया, इन लोगों के साथ याद रखो। बहुत रिएक्शन तुम्हारे पास में है जो तुम याद रख सकते हो। RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इन लोगों के साथ याद रखो जो आप लोग रिएक्शन करा सकते हैं। अमोनिया के साथ कराई तो अमोनिया भी याद रखो। इतने लोग याद रखो, रिएक्शन आराम से होती रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग, 12 रिएक्शन, बहुत सरल रिएक्शन तुम्हारे पास में है। और यही तुम्हारे पास में कुछ क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती तुम्हारे पास, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन चलती हैं तुम्हारे पास, ठीक है? कॉमन रिएक्शन है, चलती हैं आराम से। तो सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ। इसी तरीके से आप लोगों को क्लास डेली बाय डेली मिलती रहेगी, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।